पार्ट यह है कि इसमें सारे आसुरी शक्तियां एक तरफ हैं और हमने हमारे वेबसाइट के अंदर सब कुछ ओपन है। लोगों को एक रिसर्च पेपर छापने में लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। हमारे पास इतने एविडेंसेज हैं। हम लोगों ने ये सब पुस्तक आप देख सकते हैं, इसके अंदर टॉप लेवल के इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल में 51 से ज्यादा इसमें पब्लिश्ड है। ये योगा का अलग से ये पब्लिश्ड है और पहली बार ये आज सब मीडिया के भाइयों को भी देने वाला हूं, जितने भी यहां पर उपस्थित हैं और जिनको चाहिए मीडिया के बंधुओं को, इसकी पीडीएफ फाइल तो हम देंगे ही देंगे और हार्ड कॉपी भी किसी को चाहिए देश में तो मीडिया वाला कोई मंगा सकता है कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या हो सकता है, साक्ष्य आधारित औषधि। यहां पूज्य स्वामी जी नहीं कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं तो वही बात है, हम कर रहे हैं। आपको यह मानना होगा, करने का प्रमाण इस रूप में हमारे पास है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जो एलोपैथिक ड्रग एक एक दवाई बनाने के लिए कई वर्ष लगाते हैं और दुर्भाग्य से वो 1-2 साल के बाद में फेल हो जाता है और उसके बीच में पता चलता है कि करोड़ों लोगों के जीवन को उन्होंने संकट में डाल दिया है। कोरोना के टाइम में आप सबने जाना कि सबको यह पता है कि कोरोना एलोपैथिक से ठीक होता नहीं था, फिर भी लाखों का बिल बनता था हॉस्पिटल में, घर लौट करके आता था उनका डेड बॉडी। किस तरह के दृश्य को आप और हमने देखा है। कोरोनिल को लेकर के उनको लगा कि जिस चीज की पूरी दुनिया जो है परेशानी में घूम रही है, ये कैसे हो सकता है। पर आज भी हमें ये बात कहते हुए प्रसन्नता है कि इस कोरोनिल ने करोड़ से ज्यादा परिवारों की रक्षा ही नहीं की, पूरे प्रोटोकॉल और सारे गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन सिस्टम को हमने फॉलो किया था। उसकी वजह से हमारी दवाई को और 20 से ज्यादा रिसर्च पेपर को कोरोनिल के ऊपर लगभग 26 रिसर्च पेपर हमारे इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं। और एलोपैथी का कोई एक भी ड्रग का कोई रिसर्च पेपर अभी तक भी नहीं छपा। और दुर्भाग्य से यदि एक योगदान की बात की जाए, मॉडर्न मेडिकल साइंस में कॉन्सेप्ट इन्हें की रिजुविनेट कर सकते। ये भावना बैठी यहां पर 100% ब्लाइंड थी, ये यहां पर खड़ी हो ना, 100% ब्लाइंड, अब 100% इसका वापस विजन आया हुआ है। ये प्रमाण है 100%। इसका ब्रेन ट्यूमर की नव कंप्रेस हो गया, पूरा ब्लाइंड थी। जब भावना है और कहां से हो, कोरबा से, और ये आवाज से किसी को पहचानती थी, देख नहीं सकती थी, टोटली ब्लाइंड हो गई थी। और अब क्या हाल है, पूरा देख सकती है, 100% रिकवरी, मैकुलर डिजेनरेशन, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, पूरी बॉडी का सेल आरएनए डीएनए प्रोटीन के लेवल पर जाकर के सेल्स को रिपेयर और रिजुविनेट किया जा सकता है। यह कॉन्सेप्ट पतंजलि ने दिया, सारे रिसर्च पेपर उसके प्रमाण है। और उसके बावजूद भी अब ये बात तो मॉडर्न मेडिकल साइंस वालों को सीखनी चाहिए कि भाई हमारे पास रिजुविनेशन का प्रोसेस नहीं है, चलो पतंजलि में ये, भारत में ये ज्ञान है तो उनसे सीख लें। हमसे सीखने की बजाय हमारी तरफ घुर्रा रहे हैं और हमको झूठा बता रहे हैं, तो भाई ये तो हम सहन नहीं करेंगे। बस यही बात थी। तो यह जो एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा, ये पूरी इस प्रमाणों के साथ में हम आप सबको भी ये पुस्तक देने वाले हैं। और मैं चाहूँगा हमारे पतंजलि रिसर्च जो फाउंडेशन का जो वेबसाइट है उसमें ये पूरी पुस्तक पीडीएफ फाइल में अवेलेबल है, आप अपने लिए डाउनलोड कर सकते हैं। पूरे देश के लोगों से मेरी यह प्रार्थना है, क्योंकि सांस को आँच नहीं, यहाँ पर शब्द नहीं, यहाँ पर कार्य बोलता है। उस कार्य को गुंजायमान करने के लिए जहाँ हमारे सैकड़ों वैज्ञानिक रात दिन काम कर रहे हैं, वहीं हमारे लाखों योग शिक्षक रात दिन इस योग की विधा को घर घर पर निःशुल्क रूप में पहुँचाने के लिए प्रयासरत हैं। तो किसी भी तरह से जब नई चीज़ होती है, लोगों की जब एक जो अपना बनाया हुआ जो षड्यंत्र या मान्यताएं होती हैं जब धराशायी होती हैं, तो लोगों को पीड़ा तो होती है। बेशक किसी को पीड़ा हो जाए, पर यह करोड़ों लोगों को पीड़ा से मुक्त करने का काम है। इसीलिए हम इस पर कभी आंच भी नहीं आने देंगे। और जब तक दम में दम है, श्रीदेव स्वामी जी ने कहा कि चाहे कहीं लटकाना हो, फांसी पे लटका लो, चाहे कहीं भेज दो, हम तो लगे। देखो आप लोगों के सामने आपने देखा भी है, क्योंकि एक दिन में कोई चीज बनती नहीं है और एक चीज में बिगड़ती नहीं है, क्योंकि ये पतंजलि खड़ा कोई हवा से नहीं है, कोई लोगों के कोई झूठ, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास फैला करके आज तक जितनी भी आंचें आई, जितनी भी चीजें हुई हैं, हम आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ कौन सी चीज आज तक जो झूठे प्रोपोगेंडा किए गए और झूठ लगाया गया, क्या सच निकला? एक भी हो तो आप बता सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि सत्य को ज्यादा परीक्षा देनी पड़ती है,
और हम देने के लिए सदैव तैयार हैं। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा, ये बड़ी बात है, तो मेरी भी यही इच्छा है कि आप लोग भी इसमें अपना विचार दे सकते हैं। देश के लोगों से भी हम कहेंगे कि अपना विचार दें, ये अच्छा रहेगा। एक पूरा जो मॉडर्न मेडिकल वर्सेस जो हमारी योग आयुर्वेद और प्राचीन विधाओं से जो रोगी ठीक हुए हैं, क्योंकि मैं देख रहा था जैसे ये जो एक्ट है गवर्नमेंट का, ये हमारा बनाया अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है। बहुत सारे इस कानून जो है अंग्रेजों के बनाए उस देश के अंदर चलते हैं। ये 1940 में कानून बना था, फिर 1945 में इसको रूल्स के रूप में लिया गया, फिर जाकर के 2016 में थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ने कुछ थोड़ा बहुत चेंज किया। अब मान लीजिए यहाँ एक बैठा है भाई, 7 दिन में कितना किलो वजन कम किया भाई मोटा? 7 दिन में 13 किलो वजन कम हो गया। परंतु भारत का जो का 25 खड़े हो ना, और इसका दोनों खड़े रहो। अब मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये 2 खड़े हैं लाइव। अब ये बताइए, या ये झूठ है या तो ये कानून झूठा है। ये कहते हैं कि मोटापा कम होता है, ये कोई कह नहीं सकता। भारतीय कानून के तहत यदि कहा जाए और तो वो भी रोज का 1 किलो 1.5 किलो कम हो जाए, ये खड़े हैं। तो आपने महापूज्य स्वामी जी ने इस धरती का कितना लाखों करोड़ों वजन कम किया होगा, कह नहीं सकते। तो इसलिए इन अंग्रेजों के बनाए हुए कानून में हमने 50 किलो 100 किलो लोगों का वजन कम किया है, और इसका कार्टिलेज डैमेज हो गया, हड्डी टूट गई। इसने बोला मैं एक एलोपैथी की दवा नहीं खाऊंगी। इसने दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी, गूगल लेके अपनी सारी हड्डियां जोड़ ली। आपके सामने खड़ी है, पढ़ी लिखी है, इसका हस्बैंड भी प्रोफेसर है, और 20 साल में 20 तकलीफें हुई, दर्द 20 साल से एक एलोपैथी की दवाई नहीं खाई। अब नहीं खाते लोग दवाई, तो इसमें मेरा क्या दोष है? इनको पकड़ो, क्यों नहीं खाते? हो गया, 2 महीने प्लास्टर लगा, फिर भी दवाई नहीं खाई। योग आयुर्वेद से ठीक कर लिया। अब ये एक कम होकर के भी 8 दिन में 13 किलो कम कर लिया, 1.5 किलो रोज का कम कर रहा है, फिर भी 125 किलो का है अभी। रोहन और ये प्रतिभा, रोहन कहां से है? पुणे, महाराष्ट्र। पुणे। और ये प्रतिभा तो अभी कोई मेरे शरीर का रिसर्च करे, अनुराग जी करना चाहे तो उसे ब्लड की जगह आंवला, एलोवेरा, गिलोय मिलेगा, जिससे विश्वास नहीं। अंदर वही भरा पड़ा है। और कोई प्रश्न है आपका? आप पूछ सकते हैं बाबा जी। जी जायसवाल जी, एक जायसवाल जी। हाँ, ये लड़ाई जैसा आप बता रहे हैं, ये 2 अनइक्वल्स के बीच में है। एक तरफ ड्रग माफिया है, फार्मेसी वाली बात है, और दूसरी तरफ आयुर्वेद के लोग हैं जिसके प्रतिनिधि आप हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि ये रावण रथी विरथ रघुवीरा की, इन दोनों के बीच की लड़ाई हो रही। कैसे आप जीतेंगे इसे? कैसे मोबिलाइज करेंगे अपने पक्ष में? जब तक भारत के संविधान में और भारत के सरकारी डॉक्यूमेंट्स में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है ना, तब तक हम हारेंगे नहीं। या तो वहां लिख देना चाहिए अनृतमेव जयते। जब तक भारत के लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में यतो धर्मस्ततो जय लिखा हुआ है, तब तक हम जीतेंगे। क्योंकि हमने कोई ढोंग, आडंबर, पाखंड नहीं किया। शनि केतु राहु भूत प्रेत चढ़ाए उतारे नहीं है। हमने डोरा गंडा ताबीज नहीं बांधा उतारा है। हमने साइंस के पर आधारित काम किया है। कोई दुनिया में आदमी खड़ा होकर के बता दे, पूरी दुनिया में एक व्यक्ति के स्वामी रामदेव ने उसके साथ किसी भी प्रकार से ढोंग, आडंबर, पाखंड